इसके बाद देखिए हमने किस प्रकार से नेक्स्ट में पढ़ा था कि किस प्रकार से अपने विरोधी को हरा देते थे। अब उसके बाद में देखिए ये कौन कौन से पद पर सुशोभित हुए थे। अब आप देखिए स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके पश्चात जो है ये प्रथम गृह मंत्री के पद को सुशोभित करते हुए ये क्या बने थे, प्रथम गृह मंत्री बने हुए थे। और उस पद को सुशोभित करते हुए जो महत्वपूर्ण कार्य सरदार पटेल ने किए उनमें से प्रमुख हैं। क्या क्या है, 2 प्रमुख हैं। जब गृह मंत्री के पद पर थे उन्होंने 2 कार्य किए थे। पहला, देशी रियासतों का एकीकरण, जो देशी रियासतें हैं उनका क्या किए, एकीकरण किए। और अंग्रेज भारत छोड़ते समय 500 से अधिक रियासतों को स्वतंत्र छोड़ गए थे। और जो अंग्रेज जो थे भारत को छोड़ते समय उन्होंने कितनी रियासतों को, 500 से अधिक रियासतों को वो स्वतंत्र मतलब खुला ही छोड़ गए थे। इसीलिए जो है उन्होंने स्वतंत्र भारत के सामने इनकी समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया था। अब क्या हुआ था कि जो स्वतंत्र भारत को खुला ही छोड़ दिए थे इसलिए जो इनकी समस्या की थी बहुत ही विकट थी, मतलब बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया था। तो सरदार पटेल ने, तो उस समय क्या हुआ कि सरदार पटेल ने जो है अपनी कुशलता से, अपनी सूझबूझ से, राजनीतिक सूझबूझ से इन सभी रियासतों को एक किया। क्या किया, एकीकरण किया। और उस समय जो उनका निदान था, उनकी समस्या था, चुटकियों में कर डाला। और उन्होंने जो है चुटकी बजाते उसी प्रकार से मतलब आसानी से कर डाला, मतलब सभी को फिर एक बना दिया। अब क्या हुआ आगे कि सरदार पटेल एक उदार नेता, सरदार पटेल कैसे थे, एक उदार नेता थे, विनयशील अनुयायी थे, कृपालु मित्र भी थे और एवं श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माता था। ये सब जो है उनके व्यक्तित्व के प्रभाव है, ये व्यक्तित्व उनके गुण हैं। इसके आगे देखिए, वे अपने आप चरण रणता, मतलब चरण यानी होता है पैर, पैर के भान, मतलब जिस प्रकार से हम पैर रखते हैं ना अपना एकदम जमा करके, वैसे ही अपने कदम को वो रखते दृढ़ता के साथ। किस पर रखते थे, भूमि पर जमा करके, मतलब अपने धरती पर जमा करके जो है राष्ट्र निर्माण में, अपने देश के निर्माण में संपूर्ण शक्ति से योगदान देते, अपना पूरी शक्ति को लगा देते थे। किसके विकास में, राष्ट्र निर्माण मतलब देश के विकास में वो अपनी संपूर्ण शक्ति को वे लगा देते थे। अब क्या हुआ कि जीवन के अंतिम दिनों में वे अस्वस्थ काल में चिकित्सकों द्वारा चेतावनी देने पर भी जो है जीवन का अब उनका अंतिम समय आ रहा था, उस समय उन्होंने चिकित्सकों मतलब डॉक्टरों ने उनको क्या दे दी थी, चेतावनी दे दी थी। क्या दे दी थी कि उनकी स्थिति खतरनाक है, उनकी अब स्थिति कैसी है, अच्छी नहीं है, खतरनाक है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए तुम क्या करो, आराम करो, पूर्ण विश्राम को मतलब तुम क्या करो उस समय तक के विश्राम करो, मतलब बिना रुके निरंतर कार्य करते रहे। फिर भी जो है वो डॉक्टरों की भी नहीं सुने और निरंतर अपने देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए वो निरंतर क्या करते रहे, कार्य करते रहे। उन्होंने विश्राम नहीं किया क्योंकि उनकी यह महत्व थी, क्योंकि उनकी यह इच्छा थी, महत्वपूर्ण इच्छा क्या थी कि आकांक्षा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल और सुयोग्य। उनकी यह महत्वपूर्ण इच्छा ये थी कि जो भारत है, जो अपना देश है, वो अपनी स्वयं की स्वतंत्रता के लिए, रक्षा करने के लिए क्या बन जाए, सबल और सुयोग्य बन जाए, जिससे कोई भी जो है विदेशी शक्ति आकर के इसको फिर से हासिल न कर सके। इस प्रकार से वो उनकी महत्वपूर्ण आकांक्षा थी और उनकी भावना थी कि पूर्व में किया गया श्रम तो स्वराज के लिए था। जो सबसे पहले मेरा श्रम किया गया, परिश्रम किया गया, वो किसके लिए था, सुराज के लिए, अच्छे राज्य के लिए था। तभी देश का क्या हो जाएगा, उद्धान, तभी हमारे देश का क्या हो जाएगा, उद्धान सही होगा और सही अर्थ में हो सकेगा। और तभी स्वतंत्रता के लिए किए गए त्याग और बलिदान के साथ, और तभी जो है हमारे देश के लिए जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने त्याग दिया है, बलिदान किया है, उनके जो है बलिदान क्या हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे, ताकि वो किसी के अधीन ना रहे।